अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जारगन विद जहांगीर। शफीक साहब, सर अमेरिका और ईरान की वार ना फिर ज़रा गर्म होगी। कुछ दिनों से फिर ईरान भी अटैक कर रहा है, जो जहाँ पे अमेरिकन जो उनकी बेसिस हैं, और अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन वैसे इनका जब कुछ बैटल फील्ड में नहीं बन पाता ना, ये अमेरिकन का और इसराइलियों का, तो इसराइली अपनी मकारी में ना बहुत तेज़ है। ट्रू, शुरू से मकार है। नेतन्याहू भी एक मकारी के रिजल्ट में पैदा हुआ था। वो जब पैदा होने लगा तो बाद पता चला नेतन्याहू साहब पर्दे के पीछे से निकल आए। तो अच्छा, ऑन द सीरियस नोट, अभी मैं देख रहा हूँ आजकल एक न्यूज़ वायरल हुई है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम की शायद खबर है, रिपोर्ट है कि जो अहमदी नजाद हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट थे ईरानियन, वो जी इनका एसेट थे। एग्जैक्टली हैं। तो ये मतलब इतने तेज हो गए हैं, ये मतलब इतना इन्होंने मशहूर किया हुआ है कि यार कि ज्यूज हर जगह से देख रहे होते हैं, सही बात है, हर जगह से सुन रहे होते हैं। ये जो इन्होंने हाइप क्रिएट किए हुए ना, जब ये हमारे यहाँ मिसाइल नहीं आ सकता तो आए थे ना, पिछले जो एक पहला सेशन हुआ था जंग का, तो मिसाइल पहुंच गए थे ना, तो इनका हवा क्रिएट किया हुआ इन्होंने। ये वो जो फिल्में होती है ना, वो हॉलीवुड की एग्जैक्टली है, ये ओरिजिनल लाइफ में भी यही समझते हैं कि यार जिंदगी एक फिल्म है, और लोगों को डरा ड्रू के और इस तरह की हाइप क्रिएट करके मीडिया वैसे इनका अपना है। तो ये वाली जो खबर अभी है, जरा आप पहले थोड़ी खबर पे नजर डालें कि ये क्या खबर है न्यूयॉर्क टाइम ने। सो बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर ईरान ने इसराइल ने इनको एक तरह से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था, इनको रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया था कि जब भी मुस्तकबिल में ईरान में गवर्नमेंट तब्दील होती है, जो रजीम है आयतुल्ला वाली, वो ख़त्म होती है, तो इनको इक़्तिदार में लाया जाए। तो इस सिलसिले में वो काफ़ी अरसे से बताया जाता है कि जून 2025 अप्रैल 2025 से वो राब्ते में थे। अच्छा, इस बात की एक इसको झूठा साबित करने के लिए एक प्रूफ ये है कि जिन दिनों ये अटैक करने वाले थे, उस दिन जो पहला सेशन था, उससे पहले इन्होंने जो पुराना बादशाह था ना, ईरानियन जो शहनशाह था, उसका जो बेटा था, उसको इन्होंने मेकअप करके ना, तैयार करके, तो उसको पब्लिक में लेके आए, मीडिया के सामने लेके आए, सपोर्ट में दिखाना शुरू किया कि जी लोग चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, और उसकी कुछ स्टेटमेंट्स भी आएंगे, जी ईरानियन अवाम फिक्र ना करे, मैं इधर से चल पड़ा हूँ। ठीक है, तो उस नमूने को इन्होंने पहले किया, वो उनका फेल हो गया। पहलवी साहब, हाँ, तो अब वो पहलवी साहब जो है ना, वो उस वक्त तो इनका वो, क्योंकि वो जो ये करना चाहते हैं वो हुआ नहीं, तो अब इन्होंने सोचा कि किसी को मतलब कुछ हो नहीं सकता, तो किसी को गंदा किया जाए, किसी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। और मुझे तो हैरत इस बात पे है कि न्यूयॉर्क टाइम जो है इतना एक मतलब क्रेडिबल है, चीज़ें हैं, लेकिन यार मुझे लगता है कि ये मीडिया इंटरनेशनल जो है, ये सारा इन यहूदियों की गिरफ्त में। सही बात, इकॉनमी तो इनके है ही है, लेकिन ये मीडिया भी ना इनकी गिरफ्त में। अब इन्होंने ये स्टोरी डाल दी। अब न्यूयॉर्क टाइम पे तो मेरे ख्याल में अहमदी नजाद को केस करना चाहिए। खैर, ये थोड़ा सा अहमदी नजाद के बारे में थोड़ा इंट्रो मारे ना। सो बैकग्राउंड इनका ये है कि ये जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, इसके साथ ये शामिल हुए, मतलब अपने बचपन में, रफली आप कह रहे हैं जवानी के अंदर, और वहां से इनका एक जो है नहीं ये करियर स्टार्ट हुआ। ये पहले तेहरान में सिटी मेयर भी रहे। एग्जैक्टली मैं उस तरफ आ रहा था कि एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर इनका देखा जाए तो ही हैज़ अ PhD ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, और वहाँ से इनका जो सियासी या मिलिट्री कैरियर है वो IRGC से स्टार्ट हुआ। इवेंचुअली फिर जब वो ईरान इराक वॉर ख़त्म हुई तो ये एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आए। एक इनका इलाका है वहाँ पे, ये सूबा है, वहाँ के गवर्नर रहे। फिर इवेंचुअली ये 2003-2002 में गालिबन तेहरान के मेयर इलेक्ट हुए, और वहाँ पे इनकी जो एक वो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसकी वजह से बहुत पॉपुलर हुए। इवेंचुअली 2005 में फिर ये प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, ईरान इलेक्ट हुए। इनके दौरे हुकूमत के दौरान ईरान ने जो इनरिचमेंट थी, न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यूरेनियम, वो तेज कर दी बहुत ज्यादा, और ही वाज वेरी पॉपुलर क्योंकि जो इनका एंटी इजराइल रेटरिक था वो अवाम में बहुत मकबूलियत इख्तियार कर गया था। देखो, अब यही बात देख लो ना आप कि ये बंदे को जब ये प्रेसिडेंट था, वेल दैट टाइम ये हार्ड लाइनर मशहूर था कि यार ही वाज टोटली अगेंस्ट इसराइल और अमेरिका, अल्ट्रा कंजर्वेटिव इनको समझा जाता है। एग्जैक्टली। और इनका जो लाइफ स्टाइल था ना, देखो, हाँ, बड़ा फकीराना, बहुत ही सिंपल था इनके। इवन के मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, इनके घर दिखाया उन्होंने, सिंपल सा, ठीक है, एग्जैक्टली लगता नहीं है किसी सदर का वो घर है, या इनका लाइफ स्टाइल बहुत ही सिंपल था। तो इस तरह के बंदे को दुनिया से कोई लालच भी नहीं होता। एग्जैक्टली मतलब एकेडमिकली देखें तो ही हैज अ PhD, करियर वाइज देखें तो ही इज अ करियर
پولیٹیشین, ٹھیک ہے, کہ یار کافی عرصے سے سیاست میں تھے. ہمارے یہاں کوئی ہوتا تو اتنے عرصے میں کتنے ایسٹس بنا چکا ہوتا, شانہ طرز زندگی ہوتا. لیکن وہی جو آپ نے بات کی کہ بہت سمپل لائف اسٹائل اختیار کیا. پھر 2009 کے قریب ان کا ری الیکشن ہوا, جو کہ اتنا پاپولر عوام میں نہیں تھا. اس کو انہوں نے تھوڑا شک کی نگاہ سے دیکھا کہ جی شاید الیکشنز ریگ کیے گئے ان کے فیور میں. لیکن 2009 سے 2013 پھر یہ دوبارہ پریزیڈنٹ رہے. ایونچولی پھر جب یہ اسٹیپ ڈاؤن کیا انہوں نے, تو انہوں نے اپنا تھوڑا جو ایک بیانیے کی طرز تھی نا وہ تبدیل کر دی. ٹھیک ہے, نہیں اس سے پہلے مجھے لگتا ہے جب یہ ان کا پریزیڈنٹ ٹینیور ختم ہوا تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ سمجھتے تھے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہاں کی, وہاں پہ سسٹم کے اندر کرپشن ہے. ایگزیکٹلی یہ ان کا یہ تھا. ٹھیک ہے, سسٹم کو چیلنج کرتے تھے. اچھا, تو اب انہوں نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا, آواز بلند کی کافی زیادہ. ٹھیک ہے, تو ہوا کیا کہ پھر ان کو دوبارہ چانس, تھرڈ اس کی جو ٹرم تھی وہ ختم کر دی انہوں نے. ایگزیکٹلی. اور پھر انہوں نے دوبارہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے کوشش کی. ٹھیک ہے, نامینیشنز بھیجی, لیکن 3 دفعہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو بیسکلی وہی جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ یہ ایلیٹس اور جو سسٹم ہے وہاں پہ اس کے خلاف تھے. ٹھیک ہے, جس سسٹم کا یہ خود حصہ رہ چکے تھے. پھر ایونچولی جو اسلامک کیلرجی جو کہا جاتا ہے کہ جی جو کلیرکس ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ بھی ان کا ایک ریلیشن شپ فریکچر کر گیا تھا. سو بیسکلی ان کا اختلاف جو تھا وہ اکنامک پالیسیز کے اوپر, اکنامک ڈسپیرٹی کے اوپر تھا کہ یار عوام مشکلات میں تھی اور یہ اس کے لیے آواز بلند کرتے رہے. اتنے مہا گرو بیٹھے ہوئے نا انالیسس کرنے والے, وہ کہتے ہیں یار تم یہ حساب لگا لو کہ بہت ٹائم کے بعد ان کی اپیرنس ہوئی کیمرے کے سامنے جب یہ خامنہئی صاحب کا جنازہ تھا, تو یار یہ دیکھو جو نیو یارک ٹائم میں لکھا ہوا ہے نا, یہ بڑے ماڈرن ہیں اور انہوں نے اپنے سوٹ بھی نیا سلوا لیے دوسرے ویسٹرن طرز کے. تو یہ اس دن انہوں نے بلیزر پہنا ہوا تھا گرمی میں. بھائی کیا ہو گیا یار, ایرانین بہت سارے ایسے میں نے دیکھے ہیں, وہ ٹائی نہیں لگاتے لیکن وہ ڈریس پینٹ پہنتے ہیں, شرٹ پہنتے ہیں اور بلیزر تو وہ بہت سارے پہنتے ہیں. تو اس سے یہ حساب لگا رہے ہیں. اچھا, نیو یارک ٹائم نے ایگزیکٹلی کیا لکھا کہ جی بھائی صاحب, نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ جناب کہانی جو ان کی آرٹیکل جو شروع ہوتا ہے نا کہ ایک یونیورسٹی تھی بوڈاپیسٹ ہنگری میں, اس کے جو ہیڈ تھے وہ پریشان بیٹھے تھے کہ ان کو موساد اسرائیلی جو ایجنسی ہے انہوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک فیک کروانا ہے انوائرمنٹ کے اوپر, کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک ایونٹ کروانا ہے اور احمدی نژاد صاحب کو آپ نے انوائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پر ایک مشکل اس پہ دوسری مشکل یہ کہ احمدی نژاد کو آپ نے بلانا ہے. تو وہ پریشان تھے کہ یار ایک ہائیلی کنٹروورشل فگر ہے یورپ میں, اس کو بلانا, اس ٹاپک پہ بلانا, اس بتایا جاتا ہے کہ اس سب کے پس منظر میں وہ ان سے بات چیت کرنا چاہتے تھے, مذاکرات کرنا چاہتے تھے, ان کو اپنی آفر پیش کرنا چاہتے تھے. سو اس آرٹیکل کے مطابق یہ وہاں گئے, انہوں نے انویٹیشن ایکسیپٹ کیا, انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا غالباً اس کلائمیٹ کانفرنس پہ. پھر انہوں نے وہاں پہ جو ڈفرینٹ اسٹاف فیکلٹی وغیرہ تھی اس کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں, ملاقاتیں کی, اور ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے لیے یہ بیچ میں سے غائب ہو گئے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جی میں ان کے اکیڈیمیا اور فیکلٹی کے جو اسٹاف کے لوگ ہیں ان سے مل رہا تھا. خیر, یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کی جو اسرائیلی انٹیلیجنس کے سابقہ ہیڈ تھے ان کے ساتھ ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی. انہوں نے ان کو بتایا کہ جی ہم لوگ کس طرح سے گورنمنٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ہی کوڈ لیڈ دا نیو گورنمنٹ ان ایران, اور پھر ان کے رابطے رہے. پھر جس دن حملہ ہوا ایران میں پہلا حملہ جس میں آیت اللہ کی شہادت ہوئی, وہاں پہ ان کے گھر پہ بھی حملہ کیا گیا. ٹھیک ہے, اس میں لیکن ان کا جو سیکیورٹی گارڈز والا کمپاؤنڈ تھا, شیڈ تھا, روم تھا, وہاں پہ کچھ میزائلز ہٹ ہوئے اور جو ان کی ایک آرمرڈ گاڑی ہے اس کو ہٹ کیا گیا, لیکن یہ سیف تھے. بتایا جاتا ہے کہ اس حملے کے کچھ دیر بعد دیکھا گیا کہ جی ایک پیجو بلیک گاڑی آتی ہے جس میں ان کو وہاں سے ایگزٹ کروایا. اچھا, ایک سیکنڈ بھائی بات سنو, یہ مکار پر بندہ, مکار جب اصلی ہوتا ہے نا کیسی سٹوری ڈالتا ہے نا, گاڑی کا نام کس کمپنی کی نام بھی بتایا تاکہ بہت سٹوری اور اتھینٹک ہو جائے. اچھا, وہ بم اتنا سیانا تھا کہ ادھر گھر پہ نہیں گرا, باہر کہیں گھر پہ نہیں گرا, ساری کور دیا, ان کو کچھ نہیں لگا, اور ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ پہلے بم لگے گا اور کنفرم وہ بچ جائے گا, اس لیے گاڑی پہلے تیار کھڑی تھی اور وہ تیزی سے نکل گئی ہے. یہ ان کی تائی کی کہانی مکمل نہیں ہوتی, ان کی تائی کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی نا, تو وہاں سے نکل گئے. اچھا, پھر یہ سیف ہاؤس میں لے کے گئے, ایگزیکٹلی, اور سیف ہاؤس میں لے کے گئے اور وہاں پہ کچھ وہاں نہ بولا کہ بھائی جان آپ کی جان بچائیے, لہٰذا آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. ٹھیک ہے, اور لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے فردر اس میں کہانی ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ سنس دیٹ ایپیسوڈ یہ
डिटेल्स लीक हो गई ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, और उन्होंने इनको अंडर हाउस अरेस्ट रखा हुआ है। और जो उनकी आयतुल्ला के फ्यूनरल में भी जो उनकी अपीयरेंस थी उसमें भी ये सिक्योरिटी गार्ड्स के हिसार में थे। लेकिन इसको जो अहमदी निजात के ऑफिस हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने रिजेक्ट किया है। और जो आपने बात की कि उन्होंने कहा है कि जी एक हॉलीवुड का स्क्रिप्ट की तरह, ठीक है, एक फिल्मी सीन की तरह ये सारा मामला, लेकिन इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये है कि अहमदी निजात जो हैं उन्होंने इटसेल्फ इसको नेगेट कर दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि जी मैं ये बकवास है सब और फिल्मी स्टोरी है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपके पास विजुअल विटनेसेस या एविडेंस नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आप दो पार्टियों की स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं ऑन देयर ट्रैक रिकॉर्ड। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये ट्रंप का मुंह देखें, ट्रंप हर रोज अपनी बात बदलता है। अभी कुछ दिन पहले इसने बोला मैं स्टेट ऑफ हॉर्मस को खुद मैनेज करूंगा, 20% मैं वो ड्यूटी लगाऊंगा और टैक्स लूंगा। आज फिर बदल गया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वो मैं नहीं लूंगा, लेकिन हम ही कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसराइल के बारे में कितने मकार हैं, कितने झूठे हैं। और ये पता है इसराइल वाले सबसे बेस्ट फ्रेंड किसके हैं? मोदी साहब के। तो इन मकारी तो शुरू ही इनसे होती है, बगल में छुरी तो मुंह में राम राम। ठीक है, तो ये तो मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड ये है। दूसरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि एक बंदा वो IRGC का पार्ट रहा, वो एक सिटी का मेयर रहा, उसका लाइफस्टाइल इतना सिंपल है कि लगता ही नहीं कि इसको दुनिया की हुकूमत का या कोई गर्ज है। फिर आपने रज़ा शाह पहलवी को पहले तैयार किया हुआ था, वो आपका फ्लॉप हो गया। तो आपने सोचा कि चलो यार आप किसी और पर डालते हैं ताकि यहाँ कि जी हम ये रजीम चेंज कर लेंगे। तो भाई स्टोरी बनती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टोरी बनती नहीं है। दोनों पार्टियों के ट्रैक रिकॉर्ड में बहुत फर्क है। एक एस्टैब्लिश झूठे और एक हम्बल इंसान है। और अब उसने खुद भी कह दिया है, अगर मैं बताता हूं, अगर ये बात प्रूव होगी, देखिए न्यूयॉर्क टाइम ने ये बात की, उनको ऑब्वियसली किसी ने स्टोरी बताई होगी ना, तो अगर कोई इस तरह की बात प्रूव हो भी गई ना, तो ईरानियन जो है ना वो छोड़ते बोड़ते नहीं किसी को। तो वो ऐसे फिर ये नहीं कहेंगे आप ब्लेजर पहन के जनाजे में चले जाएं, वो फिर उस पर अपना एक्शन करेंगे और ऑब्वियसली 100% करेंगे। और सबसे बड़ा जो मेरे थोड़ा वो है ना, देखो जब आप किसी प्लॉट को या किसी साजिश को मिडल ऑफ द इवेंट डिस्क्लोज करते हैं ना, इसके पीछे आपके मकासद होते हैं। आपने एग्जैक्टली इसी टाइम क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, या बाद में कुछ अरसा बाद आपने बीच में ये अपना भांडा फोड़ा कि चलो यार ये हमें इससे कुछ हमारी शॉर्ट टर्म को बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि लोग ऑब्वियसली सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा इसका जो लॉस है या इसका जो नुकसान है वो ये होता है कि आप एक इमेज को डैमेज करते हैं। किसी भी नेशन क्रेडिबिलिटी खराब कर दिया। अंडरस्टैंड, अब एक लोगों के पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो ईरानियन को क्रेडिबल समझते हैं, तकड़ा समझते हैं, उनसे प्यार करना शुरू हो गए। ठीक है, पूरी दुनिया तकरीबन उनके साथ है। इनके बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, सेकंड नेवियन कंट्रीज या यूरोप की, जिन्होंने कहा है कि नेतन्याहू इधर आएगा तो इसको हम पकड़ के अंदर कर देंगे। अब ईरानियन ने अपना एक करैक्टर बिल्ड कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया। अब ये चाहते हैं कि इस तरह की बकवास याद करके तो उनके करैक्टर को डैमेज करें। बात करने का मकसद ये है कि अभी इस स्टोरी से कुछ निकलना तो है कुछ नहीं। समझदार लोगों को पता है कि यार ये सब बकवास है, इनकी मकारियाँ हैं जो कि ये करते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इनकी तो हिस्ट्री भरी पड़ी है मकारियों से। तो कोई ईरानियन कौम का मोराल नीचे नहीं होना चाहिए और वो डैमेज होगा भी नहीं। तो दोस्तों ये थी सनसनीखेज न्यूज़ जो कि न्यूयॉर्क टाइम ने इसको ब्रेक किया और हमने ज़रा इसको और ब्रेक किया। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज़। You are watching Apna Watan.